पानी इसलिए नहीं पिया क्योंकि अपने टैक्स के भाषण में उन्होंने किसानों और गरीबों का खून चूस लिया है पूरा। Thank you, Honorable Chairperson. I rise here to speak on the finance bill. मान्यवर, अपनी बात शुरू करने से पहले अभी आदरणीय एक सदस्य सत्ता पक्ष के बोल रहे थे कि माननीय वित्त मंत्री ने 2 घंटे के भाषण में पानी तक नहीं पिया। ये बहुत सीधा सा जवाब है इसके लिए, और मुझसे वरिष्ठ हैं, बुरा नहीं मानेंगे। पानी इसलिए नहीं पिया क्योंकि अपने टैक्स के भाषण में उन्होंने किसानों और गरीबों का खून चूस लिया है पूरा, तो इसलिए पानी नहीं पिया गया। मान्यवर, सबसे पहले बैठिए आप लोग, देखिए बोल दिया, प्लीज बैठिए। सबसे पहले मान्यवर, अरे रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा, बैठिए। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ मान्यवर, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कि ये जो 2%, अरे बैठिए, ये जो 2% रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा, बैठिए। ये जो 2% प्लीज बैठिए मान्यवर, ये जो 2% TDS का चार्ज लगाया गया है, सरचार्ज लगाया गया है, ये पूरी तरह से किसान विरोधी है। और इसके लिए मैं एक छोटे सा उदाहरण देना चाहूंगा मान्यवर, अगर मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर को ही ले लिया जाए, वहां पे अगर एक आढ़तिया 30 किसानों से 1000 बोरी चना खरीदता है 4000 रुपए के रेट में, तो मान्यवर ये 1000 बोरी चना जो है वो सीधे 40 लाख रुपए का पड़ेगा। मान्यवर, ये एक दिन की खरीद है, और अगर आप 120 दिन का पीक सीजन लेते हैं तो इस 120 दिन में कितना रुपया, करोड़ों रुपए में चला जाता है। तो जब आप नकदी के ऊपर, और ये सारा का सारा पैसा नगद में दिया जाता है किसानों को, जब नकदी के ऊपर 2% TDS चार्ज किया जाएगा हटाने पर, तो जायज सी बात है आढ़तिया इसका पूरा का पूरा नुकसान वो किसानों के ऊपर डालेगा और उनसे कटौती करेगा, और उनका जो सामान है उसमें उसको और सस्ते पे खरीदने का काम करेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो है किसान विरोधी कदम है मान्यवर। दूसरा किसान जो है गरीब, और आजकल खेती में जो है बिल्कुल भी पैसा नहीं बना पाता मान्यवर। जब वो खेती में नहीं पैसा बनाता है, आज आप कहीं पे भी चले जाइए पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सबने अपने घरों में या तो बकरियां, या तो भैंस, या तो गाय पाल रखी है ताकि उससे वो कुछ अपना धन कमा सके। मान्यवर, गाय, बकरी और भैंस के खुले बाजार में आप जाइए, वहां नकदी में खरीद होती है। मान्यवर, ये जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इन जानवरों का खरीद करती हैं, जब वो अपने, भले ही उनके पास रजिस्टर्ड ट्रेडर्स होते हैं, लेकिन उन ट्रेडरों को वो RTGS से तो पैसा देती हैं, लेकिन यही ट्रेडर करीब 1000 से 1500 भैंसे जब खरीदते हैं तो करोड़ों रुपए में वो पैसा जो है किसानों को सीधे जो है नगद के रूप में देते हैं। आप इसमें भी 2% का सरचार्ज लगाएंगे TDS का, आप बताइए किसानों का क्या हाल करेंगे। मेरा मानना है कि ये 2% TDS का सरचार्ज बेबुनियाद है और किसान विरोधी है। ये पूरी तरह से किसानों को और दबाने के लिए बनाया गया है, और इसको हटाना, मेरा वित्त मंत्री से निवेदन है कि इसको हटाना बेहद जरूरी है मान्यवर। मैं और इसको, ये 2% का सरचार्ज जो है ये 194N के रूप में TDS में आया है, इसको भी मैं रिकॉर्ड पे डालना चाहता हूं। मेरा निवेदन है, यहां पे आदरणीय MOS बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर जरूर ध्यान देंगे मान्यवर। दूसरा मेरा पॉइंट है, अभी आदरणीय मेहताब जी ने बड़े ही विस्तार से उसके ऊपर चर्चा की थी, और मैंने अभी गरीबों की बात की, लेकिन थोड़ा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के ऊपर भी हम लोग बात कर लें। Madam, the surcharge of between 2 to 5 crore rupees, which has increased to 25% and now has gone up to 39%, and previously it was 35.88%. As Mr. Mehtab said, I fully agree with him. I'm not going to shed too much light on it, but it is certainly going to develop into a brain drain into this country, because the entire population which is salaried and which drives this, which provides the money to this economy to move forward by giving a huge amount of tax, when you will put them on with 42% tax, with 39% tax, do you think that they will stay in this country? Given the fact that you don't have fresh air in this country, the quality of air, the quality of life is terrible. And if that is the case, then how do you expect these individuals to pay such high taxes and stay in this country? So my appeal to you, to the Honorable MOS, is to also look into this. And there's a very simple, I would refer to the Laffer curve, you know, there is an optimum tax level that you have to put. If you charge lower, there will be not enough tax.
But if you go higher, you will have people leaving and avoiding the tax bracket by evading taxes. And the fact that you are taking up taxes to 42%, all these people who fall into this bracket are rich enough to employ the right kind of lawyers, the right kind of chartered accountants who will find loopholes to get away from this high tax, madam. And again, in clause 8 of the bill 13A of income tax, there for political parties, I want to raise this point, for political parties, there's capital gains tax, which has been exempted. Income from voluntary contributions will not come under this. Madam, there's a provision that has been made which allows the government to even take money through other digital means. So in the future, you're opening it up for blockchain to also give in money to political parties, and they will not be traceable. So what the government is trying to do here is trying to covert the money that it gets into donations, and this is a serious flaw and has to be looked into. I thank you for allowing me to speak here, but I will finish with what I said in my speech the other day, कि ये सरकार किसान विरोधी है और इस सरकार ने किसानों के हित में कोई डिसीजन नहीं लिया है, और इसलिए ये सरकार बेसुध और बंजर किसानों के लिए साबित हो रही है। आपने मुझे यहाँ पे इसमें बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।